सास के 1000 ताने और बहू की सबसे बड़ी जीत। सुबह के 5 बजे थे। घर अभी सो रहा था, लेकिन बहू की जिंदगी कब की जाग चुकी थी। रसोई में चूल्हा जलाते ही पीछे से आवाज आए, बहुएं तो आजकल बस सोना जानती हैं। हमारे समय में तो सूरज से पहले उठते थे। बहू ने कुछ नहीं कहा। उसने दूध चढ़ाया, मन को समझाया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। दिन चढ़ता गया, तानों की गिनती बढ़ती गई। कभी नमक ज्यादा, कभी सब्जी कम, कभी कपड़े ठीक से धुले नहीं, तो कभी मायके की तुलना। हर ताना उसके आत्मसम्मान को चुभता, लेकिन वह टूटती नहीं थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था, मैं हालात से हारूंगी नहीं। कई बार उसका मन भी करता था, जोर से बोल दे, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। लेकिन फिर वह सोचती, अगर मैं भी कड़वा बन गई, तो मीठा कौन रहेगा। दोपहर को थकी हुई आंखों से उसने रोटियां सेंकी। हाथ जल गए, दिल भी थोड़ा जला, पर चेहरे पर शिकायत नहीं आई। शाम होते होते उसके भीतर एक अजीब सी ताक भर गई। उसे एहसास हुआ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बस शांत हूँ। रात का खाना तैयार हुआ। थाली में सिर्फ भोजन नहीं था, उसमें सब्र था, संस्कार थे, और आत्मसम्मान भी। वह सास के पास गई, आवाज में वही सादगी, वही इज्जत। खाना तैयार है माँ जी। सास ने उसकी आंखों में देखा। वहां न गुस्सा था, न नफरत, सिर्फ सहन शक्ति। उसी पल सास समझ गई, ये बहू तानों से नहीं टूटी, ये तो उनसे और मजबूत हो गई। उस रात सास ने पहली बार कम शब्दों में कहा, थक गई होगी, बैठ जाओ। बहू मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था, उसकी जीत शोर में नहीं, उसके व्यवहार में थी। सीख, जो इंसान हर मुश्किल में अपना चरित्र नहीं छोड़ता, वही सच में मजबूत होता है। कभी कभी सबसे प्रेरणादायक जवाब बस इतना ही होता है, खाना तैयार है माँ जी।